मोड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टी मोड एंड बी मोड। फिलहाल हम टी मोड की बात करेंगे। टी मोड फर्दर डिवाइड होते हैं 4 मोड्स में, आरटी मोड, डब्ल्यूटी मोड, एटी मोड, एक्सटी मोड। रीड मोड ऑफ टेक्स्ट फाइल, राइट मोड ऑफ टेक्स्ट फाइल, अपेंड मोड ऑफ टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएट मोड ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये हमने देखा था। ठीक है, और टी जो मोड होता है वो डिफॉल्ट मोड होता है। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए मोड और एक्स मोड ये पास कर सकते हो। इसके अलावा जो आर मोड है वो भी डिफॉल्ट मोड है, मतलब कुछ पास नहीं करोगे तो रीड मोड में ओपन होगा। सेकंड था ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो रीड और राइट ये कर सकते थे आप टेक्स्ट फाइल में। किस मोड में क्या कर सकते हो ये मैंने कल बता दिया था। देन फाइल को क्लोज करना बता दिया था। देन आपको ये भी बता दिया था विद स्टेटमेंट, विद स्टेटमेंट का यूज करके आप फाइल को ओपन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें कल बता दी थी। आज हम कुछ नए फंक्शंस की बात करते हैं और 2 टास्क आपको मिलेंगे। ठीक है, नए फंक्शन में 3 फंक्शन होंगे, रीड लाइन, रीड लाइंस और राइट लाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लो मैं दे देता हूँ ललित, हालांकि ललित नाम की फाइल मेरे पास है तो इसको ललित 2 के नाम से बोल देता हूँ .txt। और इसको क्रिएट करना है तो आप राइट मोड में भी ओपन कर सकते हो, अपेंड मोड में भी ओपन कर सकते हो और क्रिएट मोड में भी ओपन कर सकते हो। मैं फिलहाल क्रिएट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ, ये बन चुकी है फाइल। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ तो फाइल डॉट राइट। अब इसमें है ना, इसमें क्या करना चाह रहा हूँ मैं विकिपीडिया पे जाके कुछ लाइंस कॉपी कर रहा हूँ टाइगर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप भी गूगल पे जाके कर सकते हो। मैं एक फाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, विकिपीडिया टाइगर। कुछ लाइंस है, मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली है और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइंस आ गई है। अब इन लाइंस को डबल कोड में बंद करना पड़ेगा, तो डबल कोड में लगा देता हूँ। डबल कोड में, ठीक है। साथ ही साथ इनको मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए तो मैं बीच बीच में बैक स्लैश n लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में आ जाए। जैसे एंड के बाद लगा देता हूँ, एंड से पहले लगा देता हूँ। ठीक है, बैक स्लैश n, ये न्यू लाइन में आ जाएगा। इस तरह मैं न्यू लाइन जनरेट कर लेता हूँ। इट से पहले लगा देता हूँ बैक स्लैश n, एंड से पहले लगा देते हैं बैक स्लैश n, बैक स्लैश n, बैक स्लैश n। ठीक है, बहुत है। मैं इसको रन कर देता हूँ शिफ्ट एंटर से। तो 389 ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जो फाइल में जा चुके हैं। फाइल डॉट राइट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करता है। बार बार मैं कल भी आपको बोला था, फाइल डॉट रीड क्या करता है, पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड करता है। और फाइल डॉट राइट जस्ट अपोजिट काम करता है, एक स्ट्रिंग को आपकी फाइल में कॉपी पेस्ट करता है। मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अब इसको रीड करना है मुझे कि ललित 2 में क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, विद स्टेटमेंट से भी आप ओपन कर सकते हो। विद ओपन, फाइल का नाम ललित 2 डॉट टीएक्सटी, और कौन सी मोड में ओपन कर रहे हो आप, रीड मोड में, तो आपको आर मोड या तो पास करो मत करो एक ही बात है। एज टेम्परेरी नेम देना इसको मैं फाइल। तो ये विद स्टेटमेंट है। विद स्टेटमेंट का यूज करने से क्या होगा, फाइल ओपन भी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ प्रिंट ऑफ कर दो फाइल डॉट रीड, क्योंकि मैं फाइल को रीड ही कर सकता हूँ रीड मोड में। तो देखो ये फाइल में लिखा हुआ है, ये लाइन है। आप जाओ तो यहाँ से भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ललित 2.txt, ये 6 लाइन है। ठीक है, फाइल डॉट रीड क्या कर रहा है, फाइल डॉट रीड आपकी पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा है। ठीक है, ये फाइल्स में है ऐसे। अब नेक्स्ट फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं हम, अब इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद स्टेटमेंट का यूज किया है तो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। अब जैसा कि हम नए फंक्शन और पढ़ने वाले 3, एक तो रीड लाइन, जैसे आपने रीड पढ़ा, ये क्या करेगा, फाइल डॉट रीड पूरी फाइल को एज स्ट्रिंग रीड करेगा। राइट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को आपकी फाइल में कॉपी पेस्ट करेगा। 3 नए फंक्शन और 3 नए मेथड और देखने वाले हो।
एक तो आपका रीड लाइन, एक आपका है रीड लाइंस, और एक है आपका राइट लाइंस, ये फंक्शन और देखने वाले हैं, ये ऑपरेशन और देखने वाले हो, ठीक है। तो रीड लाइन क्या करेगा, दो तो ऊपर के देख लिया आपने। रीड लाइन क्या करेगा, जैसे कि नेम से क्लियर है, रीड लाइन सिंगुलर है, मतलब वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा आपकी फाइल की वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करता है एज ए स्ट्रिंग, केवल इतना है। आपकी फाइल की वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग। फाइल को ओपन कर रहा हूँ, फाइल इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दे रहा हूँ अगेन lalit2.txt, और कौन सी मोड में ओपन करूंगा, जैसे कि रीड है तो रीड मोड में, मतलब आर मोड में ही दूंगा, मतलब इसमें जो मोड होगा वो आर मोड ही जाएगा। आप मतलब जो आप, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूंगा a इक्वल्स टू अगर मैं बोलता हूँ फाइल डॉट, हाँ ये चीज समझो पहले, फाइल डॉट अगर मैं रीड बोलता हूँ तो कल भी मैंने नहीं करवाया था, आज दोबारा रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि मैं चीजें कनेक्ट करना चाहता हूँ कल की और आज की। फाइल डॉट रीड क्या करेगा, पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है। पूरी फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, और वो ए में जाके सेव हो गई। मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप प्रिंट ऑफ ए बोलते हो तो ये ए आ जाएगा। अब जो ये स्ट्रिंग है, ए एक स्ट्रिंग है, इसमें आप स्ट्रिंग वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पूरी फाइल में कितने इज आ रहे हैं या ए स्ट्रिंग में कितने इज आ रहे हैं, तो स्ट्रिंग में आपको याद है आप लगाते थे काउंट मेथड, कितने इज आ रहे हैं आप इस काउंट कर सकते हो। टोटल मिला के 5 बार इज है। अब ये जो 5 बार इज आ रहे हैं ना, ये ओनली ये वाले इज नहीं है, ये इस वाले इसको भी काउंट कर रहा है, इस वाले इसको भी, क्योंकि ये भी तो इज है, क्योंकि तो सब स्ट्रिंग को देखेगा। अगर आपको ये वाले स्ट्रिंग ये वाले चाहिए ना, ये वाले इज चाहिए, ये ओनली मुझे तो ये वाला इज चाहिए, तो आप इसके आगे पीछे स्पेस दे दो, क्योंकि वो ऐसी बात है ये स्पेस को भी तो काउंट करेगा, ये इस तरह सर्च कर लेगा। ऐसे दो ही है, बाकी 3 मिक्स में थे कहीं पे। एक तो मुझे ये दिख रहा है इधर, ठीक है, और एक ये दिख रहा है ओनली इस वाला। तो ऐसे आप कर सकते काउंट, है ना। इवन आप इंडेक्स वैल्यू भी निकाल सकते हो। नहीं तो तब काउंट नहीं करेगा। ये जो लिखा है ना आपने, ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे मैं आई दे दूंगा तो ये काउंट करेगा, उसे इसको नहीं करेगा, कैपिटल को ही करेगा। कैपिटल में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि एज इट इज काउंट करता है, तो एज इट इज देखेगा ये चीज, इसको एज इट इज मिलनी चाहिए वो। हाँ ये काउंट करेगा अगर होगा तो, अगर ये होगा तो उसको ही काउंट करेगा। अभी कैपिटल आई एस को ही काउंट करेगा, कितनी बार है, एक बार है कैपिटल आई एस, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे स्मॉल में कर देता हूँ, ऐसे 5 बार। जो जो ऑपरेशन आप स्ट्रिंग के साथ लगा सकते थे आप इसके साथ भी लगा सकते हो। अगर आप सबको ये मान के चलो अपर पे करना चाहते हो, अपर कर सकते हो। कैपिटलाइज आपको बताया था, अपर डॉट कैपिटलाइज डॉट टाइटल डॉट लोअर डॉट सब केस भी मैंने आपको बताया था, 5 मेथड मैंने बताए थे आपको। तो जैसे मैं बोलूं ए डॉट टाइटल करूं मैं टाइटल, तो टाइटल में आपको कल भी मैंने बताया था वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी कैपिटल हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज है जो आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो, वो स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइल डॉट रीड क्या करेगा, पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, दैट्स इट। अब बात करते हैं हम, फाइल को मैंने क्लोज कर दिया था। हाँ अब मैं बात करता हूँ आगे की, आज की फाइल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग। मैं करता हूँ फाइल को ओपन, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, देन फाइल का नाम lalit2.txt, और कौन से मोड में ओपन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। रीड मोड में ओपन हो चुकी है फाइल, और मैं बोलूंगा प्रिंट ऑफ कर दो, क्या प्रिंट कर दो, मैं बोलता हूँ प्रिंट ऑफ कर दो फाइल डॉट रीड लाइन। फाइल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा आपकी फाइल को, बस। तो मैंने वेरी फर्स्ट लाइन को से रीड कर लिया, मैं प्रिंट कराऊंगा तो वेरी फर्स्ट लाइन ही आएगी। एक ही लाइन को रीड करता है, पहली लाइन को रीड करता है। अब फाइल को क्लोज कर दूंगा, फाइल डॉट क्लोज। तो इतना सी बात है इसमें कि पहली लाइन को रीड करता है आपकी फाइल एज ए स्ट्रिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ नया था नहीं इसमें। नेक्स्ट फाइल डॉट रीड लाइंस। देखो अब एक टास्क मैं आपको पहले दे देता हूं जो करना है आपको ये तो बता दिया फाइल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। टास्क ये है फाइल डॉट रीड लाइन का यूज करना है, फाइल डॉट रीड लाइन का यूज करना है, और हर एक लाइन आपको रीड करवानी है, हर एक लाइन आपको प्रिंट करवानी है।
हालांकि फाइल डॉट रीड लाइन क्या करता है, फर्स्ट लाइन को रीड करता है स्ट्रिंग, और आप प्रिंट ऑफ करोगे तो प्रिंट कर देगा। टास्क यही है कि फाइल डॉट रीड लाइन का यूज करना है और हर लाइन को प्रिंट कराना है आपकी फाइल। टास्क नंबर 1 जो आपको मिलता है आज। हम नेक्स्ट मूव करते हैं फाइल डॉट रीड लाइंस। जैसा कि अगेन नेम सजेस्ट कर रहा है क्या, रीड लाइंस। तो रीड लाइंस क्या करेगा, आपकी फाइल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फाइल की हर एक लाइन को रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग, हर एक लाइन को सेपरेटली रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग की आपको लिस्ट बना के दे देगा आउटपुट में। मतलब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी। लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट पहली स्ट्रिंग पहली लाइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड स्ट्रिंग सेकंड लाइन, थर्ड एलिमेंट थर्ड स्ट्रिंग थर्ड लाइन, दैट्स इट। दोबारा बोल रहा हूं, फाइल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, आपकी फाइल की हर एक लाइन को सेपरेटली रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग, हर लाइन को सेपरेटली रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग, पहली लाइन पहली स्ट्रिंग सेकंड लाइन सेकंड स्ट्रिंग थर्ड लाइन थर्ड स्ट्रिंग, और उनको लिस्ट फॉर्मेट में दे देगा आपको। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, आप विद स्टेटमेंट का यूज भी कर सकते हो, lalit2.txt, और रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई मोड पास नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट ये आर मोड में ओपन होगा। देन मैं बोल रहा हूं प्रिंट ऑफ कर दो फाइल डॉट रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा, आपकी फाइल की हर एक लाइन को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा और उनकी लिस्ट बना के दे देगा। ये आउटपुट जो आ रहा है उसको देख लो, एक लिस्ट, पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा एक लिस्ट आ रही है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया है। दूसरा, ये जो फर्स्ट लाइन थी ये फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का, और ये बैक सिलेक्शन आएगा ही आएगा, ये भी याद रखना, इसकी सिंटैक्स में ऐसा आएगा ये, ठीक है। सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड लाइन, थर्ड एलिमेंट थर्ड लाइन, दैट्स इट। तो इतना सही है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता करना है। फाइल डॉट क्लोज। मैं दोबारा फाइल को ओपन कर रहा हूं विद स्टेटमेंट का यूज करके, विद ओपन, फाइल का नाम है lalit.txt, lalit2.txt। बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, तो आपको कोई मोड पास नहीं करना, एज इसका टेम्परेरी नेम दे रहा हूं फाइल, इसमें क्लोज करने की झंझट नहीं है, ठीक है। और ab इज इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं ab इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस, फाइल डॉट रीड लाइंस। तो फाइल डॉट रीड लाइंस क्या करेगा, आपकी फाइल की हर एक लाइन को रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग और उसकी लिस्ट बना के दे देगा। इसका मतलब ये है ए बी यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। आप प्रिंट ऑफ ए बी करोगे तो ये लिस्ट है। अब लिस्ट में जो जो ऑपरेशन आप कर सकते हो वो ए बी के साथ भी कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आपकी फाइल में टोटल कितनी लाइन है, तो आप लेन फंक्शन का यूज करो, लेन ऑफ ए बी। लेन ऑफ ए बी क्या बताएगा कि ए बी में कितने एलिमेंट है, जितने उतने ही एलिमेंट होंगे जितनी लाइन होगी, क्योंकि हर लाइन एक एलिमेंट बन रही है। तो अब अगर मैं बोलूं लाइन काउंट करो, तो आप लेन ऑफ ए बी कर दो, तो 6 लाइन थी, 6 लाइन आ चुकी है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं हर लाइन में कितने इज है वो आपको कैलकुलेट करना है। हर लाइन, अभी तक तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि टोटल कितने इज है, वो आ रहे थे 5। अगर आपको लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करना है कि हर लाइन में कितने इज है, वो भी आप काउंट कर सकते हो। कैसे, लूप चला के। बड़े ध्यान समझना, फॉर आई इन ए बी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू पहले लाइन होगी, मतलब ऑब्वियसली पता है लिस्ट है, इसको एक लिस्ट की नजर से देखो। ए बी यहाँ पे एक लिस्ट है, और मैंने बोला फॉर आई इन ए बी, मतलब आई की वैल्यू पहले फर्स्ट एलिमेंट होगी। फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का मतलब फर्स्ट लाइन, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे मैं एलिमेंट बोल लूं, चाहे मैं स्ट्रिंग बोल लूं फर्स्ट, चाहे मैं फर्स्ट लाइन बोल लूं, बात एक ही है। तो मैंने लूप चलाया, आई की वैल्यू पहले लाइन होगी, मैं बोलूंगा प्रिंट ऑफ कर दो आई डॉट, मैं मान लो आई भी प्रिंट करा रहा हूं, वो लाइन भी प्रिंट करा रहा हूं, और एरो करके मैं ये भी प्रिंट करा देता हूं कि इस कितनी बार है। तो मैं लिखूंगा आई डॉट काउंट ऑफ इज, रन करता हूं, देखिए टोटल 5 बार इज है। इसने लाइन बाय लाइन बता दिया मुझको, वो तो पूरा बता रहा था। फाइल डॉट रीड, तो जब हम फाइल डॉट रीड कर रहे थे, वो पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा था। जब भी मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं इस लाइन पे फोकस रखना, पूरी फाइल को एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा है। और फाइल डॉट रीड क्या कर रहा था, पहली लाइन को रीड कर रहा है एज ए स्ट्रिंग। और फाइल डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है, हर लाइन को एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा है। कोई भी काम अगर आपको लाइन बाय लाइन कराना है तो फाइल डॉट रीड लाइन का यूज करके कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हर लाइन में कितने इज ही बता रहा है, और एक्चुअल में वो वाले इज कितने हैं जो ओरिजिनली इज है, वो आप देखेंगे ऐसे। वो टोटल 2 ही आ रहे थे, यहाँ पे भी देखो 2 ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आउटपुट पे फोकस रखना है, आउटपुट एक लिस्ट होगा, लिस्ट में हर एक लाइन एक एलिमेंट होगी, दैट्स इट। बाकी लिस्ट में जो जो ऑपरेशन आप करा सकते हो वो यहाँ पे भी करा सकते हो। काउंट है, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू है, कोई एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है लिस्ट का, आपको थर्ड लाइन चाहिए,
थर्ड लाइन आपको, थर्ड लाइन देख लो कौन सी है, तो 1 2 3 ये इट हैज ए पावरफुल, तो ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन प्रिंट करानी है तो थर्ड लाइन की इंडेक्स वैल्यू आप भेज दो लिस्ट में, तो ऐसे ही तो भेजते थे आप। ये आ गया। स्लाइसिंग आप कर सकते हो, आपको मान लो पहली लाइन और फोर्थ लाइन आपको प्रिंट करानी है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि टोटल 6 है। फर्स्ट और फोर्थ प्रिंट कराने के लिए आपको पता ही है ए बी, स्लाइसिंग के लिए आप क्या करते थे, स्टार्टिंग वैल्यू कॉलन कॉलन, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, पहली लाइन चाहिए तो। एंडिंग वैल्यू आपको फर्स्ट चाहिए, फिर 3 छोड़कर फोर्थ चाहिए, मतलब फर्स्ट के बाद तीसरी लाइन चाहिए, फिर इसके बाद तीसरी लाइन कोई है नहीं तो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक चल जाओ, और अपडेशन कितने का दोगे आप, पहली के बाद 4 चाहिए, मतलब पहली के बाद तीसरी, सही बोल रहा हूँ, हाँ 3 आ जाएगा, तो पहली लाइन आ जाएगी और प्रिंट ऑफ लगा दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी स्लाइसिंग कर रहे हो ना, तो स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में आपको पता है लिस्ट का लिस्ट ही निकल के आता है, तो ये भी लिस्ट निकल के आ रहा है। 2 लाइनें आपके आ चुकी, देख लो आप शॉर्ट, पहली लाइन द टाइगर वाली है, फोर्थ लाइन ये वाली है, तो आगे नॉर्मल सी चीज है। मतलब लिस्ट में जो जो कर सकते हो आप वो यहाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ नया नहीं है। नया जो था वो यही था कि फाइल डॉट रीड क्या करता है, फाइल डॉट रीड लाइन क्या करता है, फाइल डॉट रीड लाइन क्या करता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, फाइल डॉट राइट लाइन्स, तो मैं फाइल को क्लोज कर, हाँ फाइल क्लोज हो चुकी है क्योंकि ये विद स्टेटमेंट से ओपन हुआ था। अब फाइल डॉट रीड लाइन्स, एक सेकेंड, हाँ जो फाइल डॉट रीड लाइन्स कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट फाइल डॉट राइट लाइन्स करेगा। जैसे रीड का अपोजिट राइट है, वैसे ही रीड लाइन्स का अपोजिट राइट लाइन्स है। राइट लाइन नहीं होता, राइट लाइन्स है, ठीक है। रीड लाइन्स का अपोजिट, रीड लाइन्स का अपोजिट क्या है, रीड लाइन क्या कर, रीड लाइन्स क्या करता है, रीड लाइन्स आपकी फाइल को, आपकी फाइल की हर एक लाइन को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, हर लाइन को एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा और आउटपुट में आपको देगा एक लिस्ट। और राइट लाइन्स की बात करें तो वो एक लिस्ट लेगा और इस लिस्ट की पहले एलिमेंट को आपकी फाइल में फर्स्ट लाइन बनाएगा, लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को आपकी फाइल की सेकंड लाइन बनाएगा, लिस्ट के थर्ड एलिमेंट को आपकी फाइल की थर्ड लाइन बनाएगा। दैट्स इट। ये काम का भी नहीं है इतना, बट आपको आना चाहिए। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको अलग अलग लाइन में कुछ लिखवाना होगा तो आप बैकस्लैश एन कर करके वैसे लिखवा दोगे, राइट लाइन का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैंने बोला फाइल डॉट रीड लाइन्स, मैं लिख देता हूँ रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या कर रहा है, आपकी फाइल की हर एक लाइन को रीड कर रहा है एज ए स्ट्रिंग और उनकी लिस्ट बना के दे रहा है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, L1 L2 L3 ये सब स्ट्रिंग में है। और राइट लाइन्स क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। राइट लाइन्स, राइट लाइन्स एक लिस्ट लेगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, L1 L2 L3, तो आपकी मतलब ये इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसको एक एक लाइन में कॉपी पेस्ट कर देगा। दैट्स इट। नहीं है, करके देख लेते हैं, फिर एक टास्क आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मान लो मैं कोई फाइल बना रहा हूँ, फाइल डॉट जोया 2 के नाम से फाइल बना देता हूँ, जोया 2 के नाम से फाइल बना देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी शायद मेरी फाइल बनी हुई है तो वो एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। फाइल डॉट फाइल सॉरी ओपन फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, जोया। चलो एक काम करते हैं, राइट बोर्ड में ओपन कर लेते हैं ना, जो भी कुछ इसमें लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा राइट बोर्ड में, ठीक है। जोया नाम से रहने देते हैं, जोया डॉट टीएक्सटी राइट बोर्ड में ओपन कर रहा हूँ तो जो भी कुछ था वो ब्लैंक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, पहले जो भी था। मैं लिख रहा हूँ फाइल डॉट, 3 स्टेप परफॉर्म करा रहा हूँ मैं, पहले फाइल को ओपन कर रहा हूँ, देन सेकंड स्टेप थी परफॉर्म एन ऑपरेशन, फाइल डॉट राइट लाइन्स, राइट लाइन्स। अब यहाँ पे एक लिस्ट दूंगा, ठीक है, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट दे दूंगा, जैसे हेलो, ये फर्स्ट लाइन में आ जाए, और बैक स्लैश एन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी याद रखना। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ इतना काम का ये नहीं है, बट है टॉपिक तो पढ़ लिया हमने, क्योंकि ऐसे तो बैक स्लैश एन लगाना पड़ रहा है तो हम तो डायरेक्ट भी राइट करके कर सकते हैं। तो हेलो, नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज जोया, और यहाँ पे बैक स्लैश एन, दूसरा एलिमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड, अच्छा मैंने लिस्ट को दे रहा हूँ, 1 सेकंड, आई में डी कर देते हैं, स्ट्रिंग होगा और बैकस्लैश एन लगाना है तो लगा दो। ये लास्ट लाइन है, ये 3 लाइन में लिखवा रहा हूँ, ये हो चुकी है। मैं लिखूंगा फाइल डॉट क्लोज, और अगर मैं देखना चाहता हूँ फाइल को तो मैं यहाँ जाके देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, ये जो है डॉट टीएक्सटी है तो मैं ओपन कर लेता हूँ, याद। तो ऐसा तो अपन वैसे भी कर सकते थे, फाइल डॉट राइट लगा के, फाइल डॉट राइट लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है।
एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने यहाँ पे लिस्ट भेजी है, अगर आप टपल भी भेजते ना तो भी काम हो जाता है, मतलब लिस्ट और टपल आप दोनों में से कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन फाइल डॉट रीड लाइन का आउटपुट एक लिस्ट ही आएगा, और फाइल डॉट राइट लाइन जो आप लगा रहे हो उसमें आप लिस्ट भी दे सकते हो और टपल भी दे सकते हो। आई थिंक इन सब का काम आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक तो पूरा हो गया। एक और आपको टास्क मिलने वाला है। टास्क ये है, आपको दो फंक्शन बनाने हैं। कौन कौन से फंक्शन? एक तो आपको बनाना है रजिस्टर के नाम से, एक फंक्शन रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर के अंदर दो चीजें भेजनी है आपको, यूजर नेम और पासवर्ड। फंक्शन बनाना है, फंक्शन आपको बनाना आता है, मुझे पता है। रजिस्टर एंड मतलब एक फंक्शन बनाना है आपको रजिस्टर के नाम से, और उसमें दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर आपको भेजने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। सेकंड एक और फंक्शन बनाना है, साइन इन, साइन इन या लॉगिन के नाम से बना देते हैं, लॉगिन। एक लॉगिन के नाम से एक फंक्शन बनाना है, इसमें भी दो आर्गुमेंट पास करोगे आप, यूजर नेम एंड पासवर्ड। करना कैसे है, परफॉर्म कैसे करेंगे दोनों फंक्शन, समझो चीजों को। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ऑब्वियसली बात है, आप लोग कहीं पे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे जाते हो या फेसबुक वगैरह पे जाते हो तो पहले आपको साइन अप करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डायरेक्ट आप लॉगिन करने जाते हो, यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, तो वो क्या बता देता है, एरर बता देता है कि अकाउंट क्रिएट ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे होने वाला है, अगर कोई नया यूजर आएगा तो वो पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को, अपना नाम देगा, पासवर्ड देगा, तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो लॉगिन करने जाएगा, मैं अपना नाम दूंगा सचिन, कुछ पासवर्ड सेट कर दूंगा, और अगर मैंने रन कर दिया तो अगर मान लो ये डिटेल पहले से मेरे पास होगी, अगर रजिस्टर होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा यू आर लॉगिन सक्सेसफुली, यू आर नॉट लॉगिन अगर नहीं होगा तो, या यू आर नॉट लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक पेज बनाना है आपको, एक फाइल बनानी है, ऑब्वियसली वाला टेक्स्ट फाइल है। और रजिस्टर में क्या होगा, कैसे काम कर रहा होगा, ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको टास्क कैसे करना है। और नेट पे खूब गूगल का आप यूज कर लो, आप गूगल की हेल्प से करके बता दो मुझे, ठीक है। आपको सिंपली सर्च करना है हाउ टू मेक ए टेक्स्ट फाइल ए डेटाबेस, एक टेक्स्ट फाइल को डेटाबेस कैसे बनाना है आपको, फाइल हैंड यूजिंग फाइल हैंडलिंग आ जाएगा टॉपिक, इतना सब कुछ सर्च करोगे आप कर लोगे। आपको एक पेज को डेटाबेस बनाना है, करना कैसे है सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। एक कोई फाइल बनानी है, फाइल का नाम कुछ भी दे देना, उसको डेटाबेस बना देना। डेटाबेस का मतलब एक तरफ यूजर नेम लिखा हुआ जाए, एक तरफ पासवर्ड लिखा हुआ जाए, बस ये टास्क आपको ही करना है। कल दोनों आप करके दिखाएंगे ये चीजें, ठीक है। ये आपको ही करना है, मैं इसमें आपको कुछ कोई हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको ही करना है। हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो जाए तो फिर क्या करेंगे, टास्क वैसे आपको करना है। अदरवाइज हम कल टॉपिक पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग, 20-25 मिनट का टॉपिक है, लेकिन लग जाएगा उसको टाइम 40 to 45 मिनट, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोबारा टास्क समझ में आ गया होगा। रजिस्टर लॉगिन दो फंक्शन बनाने हैं, और यूजर नेम ले लेना, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया सचिन, और पासवर्ड में एक काम करना, पासवर्ड का सेम रख लेना। सेम का मतलब उसके नेम के 4 लेटर, जैसे मेरे नेम के 4 लेटर हो गए SHCH, और जो DOB है ईयर, तो लास्ट के 2 डिजिट ईयर के, जैसे मैं दे दूंगा 95, टच 95, ठीक है। जैसे ललित है, ललित के 4 लेटर चल जाएंगे LALI, ठीक है। और पासवर्ड में इसके जो भी ईयर होगा तो उसके लास्ट के 2 चल जाएंगे, तो सेम रख लेना थोड़ा सा, है ना। तो ये आपको करना है, और नहीं होगा तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम लोग करके बिल्कुल ही नहीं आओगे गूगल की हेल्प से। मैं ये बोल रहा हूँ ना, गूगल की हेल्प से भी करके आओ आप, गूगल पे मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं प्रेजेंट ले रहा हूँ तक अपनी। कोई भी डाउट है अगर आपको, आप पूछ सकते हो। 2 टास्क दिए हैं। फर्स्ट टास्क मैंने आपको दिया है, रीड लाइन का यूज करके हर एक लाइन प्रिंट करानी है आपको। दीपांजलि, ललित शर्मा, दिव्यांश खंडेलवाल, यस सर, जोया, करण, करण भी आएगा, अभिजीत,